आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। उस कंडक्टर पर हम चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा, वो उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। जैसे कि ये कंडक्टर है, ये इस कंडक्टर के अंदर पहले से कोई चार्ज नहीं है, और जब चार्ज नहीं है तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, और इस कंडक्टर से बहुत दूरी के ऊपर, इन्फिनिटी के ऊपर एक 1 कूलम चार्ज है। इस चार्ज को लेकर हम इस कंडक्टर तक लाएंगे। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन ये है कि 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। पर कंडीशन ये है कि यहाँ पहले से कोई चार्ज मौजूद हो, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही हो, उसकी वजह से इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा हो, और उस फोर्स के अगेंस्ट हम काम करके यहाँ पे आ रहे हैं, तो वर्क डन हुआ। यहाँ कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब कि ये 1 कूलम चार्ज बिना किसी अपोजिशन के यहाँ तक आ गया, तो यहाँ वर्क डन होगा ज़ीरो, और जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल होता है, तो यहाँ पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा। अब यहाँ पर चार्ज मौजूद है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम दोबारा 1 कूलम चार्ज लेकर आएँ तो उसके ऊपर ये चार्ज फोर्स लगाएगा, यानी उसको नहीं आने देगा यहाँ पर। तो हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा उसको यहाँ लाने के लिए। तो इस चार्ज को यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ा, मान लीजिए वो वर्क 10 जूल है। अब इसके बाद हम तीसरा चार्ज फिर लेकर आना चाहें यहाँ के ऊपर, तो ये दोनों चार्ज मिलकर फोर्स लगाएंगे। अब फोर्स ज़्यादा लगेगा उसके ऊपर, तो हमको वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अब जब इस चार्ज को लेकर आए तो मान लीजिए कि हमने वर्क किया है आपकी 20 जूल। अब अगर एक और चार्ज को यहाँ से लेकर आएँ तो ये तीनों चार्ज मिलकर इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इसको आने से रोक रहे हैं, तो हमें ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो मान लीजिए इसको यहाँ तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ा वो 30 जूल है। तो इस तरह से यहाँ पर जितना चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ही वर्क डन बढ़ता जाएगा, और जितना वर्क डन ज़्यादा होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर जब इक्वलिटी का साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट अपेंड करेंगे, तो ये कांस्टेंट होता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो इस इक्वेशन से एक डेफिनेशन और बनती है कि किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस इज़ द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज इन द सिस्टम टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये समझते हैं किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो कंडक्टर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है उस कंडक्टर के साइज़ के ऊपर। ऐसे ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसको हमने चार्ज दिया Q, यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर किया P पॉइंट। तो इस P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? ये होता है पोटेंशियल 1/4πε0, यानी कूलम कांस्टेंट, चार्ज Q डिवाइडेड बाई इस पॉइंट की चार्ज से डिस्टेंस। तो देखिए ये चार्ज तो सरफेस के ऊपर है स्फीयर के, और ये पॉइंट भी सरफेस के ऊपर है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हुई? होता यह है कि ये चार्ज का सेंटर ऑफ मास देखा जाता है, इसका सेंटर ऑफ मास होगा इसके सेंटर के ऊपर। यानी अगर ये चार्ज और ये चार्ज, इन दोनों चार्ज की सेंटर ऑफ मास देखें तो यहाँ मिलेगा। ऐसे ये चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, इनका सेंटर ऑफ मास ये होगा, ऐसे इन चार्ज का सेंटर ऑफ मास ये होगा। तो ये सारे चार्जेस का सेंटर ऑफ मास जो होगा ये स्फीयर का सेंटर होगा। तो ये चार्ज तो स्फीयर के सरफेस पर होते हैं, लेकिन ये बिहेव ऐसा करते हैं जैसे ये सारे चार्जेस जो हैं इसने सेंटर के ऊपर हैं। तो इस चार्ज के सेंटर ऑफ मास से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो रेडियस होगा इस स्फीयर का, तो Q अपॉन R। तो ये पोटेंशियल है इस पॉइंट का। अभी हमने एक फार्मूला डिराइव किया था C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो इस V की जगह के ऊपर हम ये वैल्यू रख देते हैं। तो ये Q और ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है इसलिए ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 4πε0R। तो स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटेंस होता है 4πε0 इंटू उस स्फीयर का रेडियस। अब देखिए ये चीज़ तो कांस्टेंट है, 4πε0 कांस्टेंट है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वलिटी लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो अगर हम ये कांस्टेंट को हटा दें तो ये इक्वलिटी की जगह लग जाएगा प्रोपोर्शनलिटी। तो C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि कैपेसिटेंस कंडक्टर को जो है उसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस उसके साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब किसी कंडक्टर को जो हम चार्ज देते हैं तो कितना चार्ज एक्सेप्ट कर सकता है,
उसकी कोई लिमिट होगी। जैसे मान लीजिए कि एक बाल्टी में हम पानी भर रहे हैं और इस बाल्टी की कैपेसिटी से ज़्यादा पानी इसमें डालेंगे अगर, तो ये पानी इसमें छलक जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी कि पानी लीक कर जाएगा। इसी तरह से कंडक्टर में अगर हम एक्स्ट्रा चार्ज देना शुरू कर देते हैं उसकी लिमिट से ज़्यादा, तो वो चार्ज भी लीक करने लगता है। इसको समझते हैं कि मान लीजिए इसको हमने चार्ज दिया और इस चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी और ये एयर में रखा हुआ है। तो एयर इंसुलेटर है, तो एयर का जो मॉलिक्यूल है इसका प्लस चार्ज जो होगा सेंटर पे होगा और माइनस जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इसके चारों तरफ होंगे ऑर्बिट में। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते क्योंकि एयर जो है इंसुलेटर है और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने न्यूक्लियस से बहुत ही स्ट्रांगली बाउंडेड होता है, उसके ऊपर बहुत स्ट्रांग फोर्स रहता है। अब हमने जो यहाँ पर चार्ज दिया है इसकी वजह से भी यहाँ फोर्स लग रहा होगा, F इजिकल टू क्यू इंटू ई, यानी क्यू ये चार्ज का मैग्नीट्यूड और ई जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। तो ये फोर्स लगा रहा होगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन इसका फोर्स ज़्यादा है तो ये इधर नहीं जा रहा है। हमने चार्ज को और बढ़ा दिया, चार्ज बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा। तो इसको लगातार अगर हम चार्ज देते चले जाएं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये बिल्कुल सेचुरेट हो जाएगा, यानी इसकी सेचुरेटेड पोजीशन आ जाएगी। अब अगर हम इसको फर्दर चार्ज देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ आ जाएगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और यहाँ चूँकि इलेक्ट्रॉन एक निकल गया तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इसका एयर का आयोनाइजेशन हो गया, तो इसे कहते हैं कि आयोनाइजेशन ऑफ एयर, यानी कि ये जो एयर इंसुलेटर है इसका ब्रेक डाउन हो गया, तो इसको ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेटर भी कहते हैं। अब सोचिए कि चार्ज हमने दिया था इस कंडक्टर को, तो इस कंडक्टर पे वो प्लस चार्ज नहीं रुका बल्कि एयर के मॉलिक्यूल में एक प्लस चार्ज बन गया। तो ये कह सकते हैं कि ये जो हमने चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज दिया वो लीक करके अपने एटमॉस्फेयर में आ गया, अपने सराउंडिंग में आ गया। तो इसे कहते हैं लीकेज ऑफ चार्ज। तो इस तरह से किसी कंडक्टर को चार्ज देने की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा चार्ज देंगे तो वो चार्ज लीक कर जाएगा।